हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास है पैनल की क्लास है, जो कि पैनल में कई तरीके की शॉर्टिंगें आती हैं, तो शॉर्टिंग को कैसे रिमूव किया जाता है। तो अभी क्या है कि हमारी जो प्रैक्टिकली क्लास है, ये कस्टमर से हमारे पास सेट आया है 40 इंच का, और इस पैनल का जो नंबर है 14 वाई पैनल है, ये सैमसंग कंपनी का है ना जी। सैमसंग कंपनी का कौन सा है ये 14 वाई 14 वाई, ठीक है ना। ये ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलता है, सोनी में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये जो कंपनी है ये रिवेरा कंपनी का, यानी कि वो लोकल कंपनी है, ठीक है ना। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पैनल से मतलब है। पैनल को रिपेयर कैसे करना है, सर्किट को कैसे रिपेयर करना है, कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं है, कौन सी कंपनी का है क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जब हम पावर लगाते हैं तो ये हमारा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं कितने वोल्ट की रेंज पे, 1000 वोल्ट की रेंज पे हमने सेट करना है, ठीक है ना। तो अभी देख सकते हैं कि सेट तो हमारा ऑन हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सी लाइट जल रही है, येलो कलर की लाइट जल रही है ना, ग्रीन। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, नो पिक्चर है। तो नो पिक्चर कंडीशन में अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अब कई टेक्नीशियन होते हैं वो घबरा जाते हैं, करना क्या है, ट्रैक तो शॉर्ट नहीं हो गया है ना, सीधा भाग जाते हैं ट्रैक पे, ट्रैक काटना शुरू। इसमें भी सी के भी ट्रैक है, यहाँ भी ट्रैक है, यहाँ पे भी ट्रैक है। देखो यहाँ पे सी के भी ट्रैक बने हुए हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, गेट को ऑफ नहीं लगी, नहीं लगा है ना। तो सी के भी ट्रैक नहीं होगा तो जरूरी, सी के भी ट्रैक होगा तो जरूरी नहीं है कि सी के भी ट्रैक ही शॉर्ट होगा, ये कोई कह के नहीं मरा, ठीक है ना। तो हमारे को अपने हिसाब से इसको चेक करना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज नॉर्मली सबको पता होती है, जैसे वोल्ट इन हो गया, ठीक है, और आपका 3.3 वोल्ट हो गया, VGH हो गया, VGL हो गया, AVDD हो गया, ये सारी क्या होती है, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है, जो कि सारे पैनल में आपको मिलेगी, चाहे वो छोटा पैनल हो चाहे वो बड़ा पैनल हो, कितना भी बड़ा पैनल हो, ये वोल्टेज तो मिलेगी ही मिलेगी, ये कॉमन वोल्टेज है। तो अभी अगर मैं इसके अंदर चेक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखोगे कितना वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे फ्यूज से हमारा आउटपुट हो रहा है, इसका मतलब फ्यूज क्या है, 100% सही है। अब फ्यूज सही है, फ्यूज के बाद हम ये चेक करते हैं कि जब हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से निकलती है तो हमारी 2 DC टू DC IC इसके अंदर लगी हुई हैं। कितनी लगी हुई है, दो, एक ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2 DC टू DC देख के परेशान नहीं होना, यहाँ पे मेंशन है सब चीज़ें। यहाँ पे देखो कंपनी ने मेंशन करा है, यहाँ पे इसका 12 वोल्ट बनेगा, यहाँ पे इसका 3.3 वोल्ट बनेगा, यहाँ पे इसका जो है AVDD वोल्टेज बनेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें उसने मेंशन करी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है AVDD, HAVDD, ठीक है ना। ये आपका 1.8 वोल्ट VCC वोल्टेज होती है, ठीक है ना। और जो हमारी ये रोम IC है ये लगी हुई है, और ये क्या लगा हुआ है, ये भी DC टू DC IC लगी हुई है। और DC टू DC IC में अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी V ऑन वोल्टेज जो होती है, इसको बोलते हैं VGH। VGH का दूसरा नाम होता है V ऑन वोल्टेज, हाँ, V ऑन वोल्टेज। कंपनियाँ क्या करती हैं, अलग अलग नाम लिख के दे देती हैं, जैसे आप अलग अलग स्टेट से हो तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, तो उसी तरीके से कंपनियां बनाने वाली होती है तो इनकी लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर आप VG ऑन है और यहाँ पे क्या है VG ऑफ होगा, तो यहाँ पे सारी हमारी बूस्ट वोल्टेज तैयार होंगी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, यानी कि इस कैपेसिटर से होती हुई 12 वोल्ट कहाँ जाएगी हमारे, ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे इसके अंदर जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है विन, क्या लिखा है, विन का मतलब क्या हो गया, 12 वोल्ट इनपुट, ठीक है ना। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई जब इसके अंदर जाएगी तभी तो हमारी IC काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है ना। तो अभी हमारे को करना क्या है कि हमारी IC क्या है, प्रोटेक्शन में है, इस टाइम कहाँ पे है, प्रोटेक्शन में। तो हम ये देखते हैं कि हमारी IC जो प्रोटेक्शन में है, तो यहाँ पे देखो 1.2, यानी कि अगर यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये देखो 1.2 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जबकि यहाँ पे कितना बनना चाहिए, 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। AVDD कितना बनना चाहिए, नहीं, AVDD 3.3 नहीं होता, AVDD होता है
आपका 14 वोल्ट से 18 वोल्ट के या 20 वोल्ट के बीच में होता है ऐसी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो आपका कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि अभी हमारी तो कोई वोल्टेज यहाँ पे आ नहीं रही है, मिल नहीं रही है। ये देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से तो ये देखो 12 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि 12 वोल्ट इस कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है, देखो ये जा रहा है ना। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से क्या है, कंटिन्यूटी हमारे को देगा फ्यूज़ से। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूज़ से कंटिन्यूटी दे रहा है, ये यहाँ से, ये देखो है ना। तो यानी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे यानी कि डीसी टू डीसी को वोल्टेज मिल रहा है, जैसे कि अभी हमने चेक करा था, हमें लग रहा था कि नहीं बन रहा, लेकिन अभी बन रहा। तो हम इसको फिर से पावर देते हैं, और पावर देने के बाद और ये देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होता है या नहीं होता, क्या दिखाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट भी हमारा 3.3 की जगह 1.8 के अराउंड आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये शॉर्टिंग के सिंबल होते हैं। किसके सिंबल होते हैं, यानी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रही है। हो सकता है आपका सी के भी ट्रैक शॉर्ट हो तब भी ये दिक्कत आती है, और हो सकता है कि आपकी डीसी टू डीसी आईसी खराब हो जाए, अंदर से शॉर्ट हो जाए, तब भी ये दिक्कत आती है। तो पहले हमारे को ये चीज़ कन्फर्मेशन लेनी है, प्रॉब्लम है कहाँ, प्रॉब्लम है कहाँ। ये थोड़ी है कि सीधा सी के भी उड़ा देंगे, ब्लेड लिया और फेर दिया चलो तो उसको तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको तो वोल्टेज मिल गया, मेन काम इस आईसी का है। ये आईसी क्या काम करेगी, ये हमारी टीकॉन आईसी को 3.3 और 1.2 और 1.8 वोल्टेज ये सब देगी, तभी हमारी ये क्या है, इनेबल वोल्टेज निकालेगी, दोनों हमारा काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे AVDD पे लगाता हूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे, सेट को ऑफ करके ऑन करेंगे, देखते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है या नहीं होता। ये मैंने सेट को ऑफ करा और ये लगाया। यहाँ पे आप देखो ज़रा, मल्टीमीटर पे नज़र रखो, कुछ यहाँ पे दिखाता है, देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा, यानी कि सेट हमारा ऑन हो चुका, ऑन हुआ तो हाँ हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग है। तो पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे, अपने सर्किट के अंदर शॉर्टिंग चेक करते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर शॉर्टिंग कहाँ पे है। अगर हमारे यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है सी के भी ट्रैक शॉर्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कटिंग करेंगे या शॉर्टिंग ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसको ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद मल्टीमीटर को लगाओ कंटिन्यूटी पे, ठीक है ना। अब देखो, काम करने के लिए आपके टूल्स है ना, बढ़िया टूल्स होना चाहिए, जब भी काम परफेक्ट होगा, ठीक है ना। वो 200-250 वाले मीटरों पे जो भी काम सिखा रहा है ना, वो बेवकूफ़ बना रहा है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मीटर चाहिए परफेक्ट। ये है डिजिटल सर्किट, इसके अंदर आपको ग्राउंड रीडिंग वगैरह सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। ग्राउंड रीडिंग होती है GR, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GR। कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता होगा तो जानता होगा GR क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे को एक साइड ग्राउंड दिखा रहा है और एक साइड कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पे हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है ना। ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अब ये जो ट्रैक है ये हमारा कहाँ पर है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट दिखा रहा है, हाँ। अभी यहाँ पे देखो, जब ये शॉर्ट होगा तो यहाँ पे देखो GR क्या दिखा रहा है, इसकी रीडिंग क्या दिखा रहा है, 1.2, ठीक है ना। 1.2 के अराउंड यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ग्राउंड की रीडिंग दिखा रहा है, साथ में रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। वो रेजिस्टेंस वैल्यू लो होनी चाहिए अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो, कंप्लीट जीरो, यानी कि आपके सर्किट में शॉर्टिंग है, ये शॉर्ट नहीं है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सर्किट की ऐसी की तैसी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया, पता चल रहा है पीसीबी अंदर से टर्नल शॉर्ट है, ये शॉर्ट नहीं है। अगर मैं इसको निकाल दूंगा, कहोगे तो मैं करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो निकालने के बाद ये शॉर्ट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को शो कर रही है, हाँ। और ये हमारे को हाई शॉर्टिंग दिखा रहा है, फुल शॉर्ट क्या दिखा रहा है, फुल शॉर्ट में क्या होता है कि ये जो रीडिंग है बिल्कुल लो होनी चाहिए, 0, 1, 2 के अराउंड ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे को ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा, ठीक है ना, कुछ नहीं दिखा रहा, ये देखो, ठीक है। अब ये जो है ये ग्राउंड से है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो एक साइड हमारे को कुछ, ये देखो एक साइड GR दिखा रहा है, इसको बोलते हैं GR मीन्स ग्राउंड रीडिंग, हाँ। ये ग्राउंड की रीडिंग दिखा रहा है आपकी, क्योंकि आईसी से जुड़ा हुआ है ना, सर्किट से जुड़ा हुआ, तो उसकी रीडिंग दिखा रहा है, उसकी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। तो यानी कि सिर्फ हमारे को इतने एरिया में शॉर्टिंग मिल रही है,
तो एक साइड तो हमने देख लिया, अब दूसरी DC टू DC IC के पास में भी आसपास देखते हो सकता है यहाँ भी शॉर्टिंग कुछ मिला है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या दिखा रहा है, ग्राउंड 5 दिखा रहा है और यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं दिखा रहा, तो यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है ना। नहीं सर, ये भी देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा PF होता है उसका एक सिरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक सिरा पॉजिटिव। हाँ। अब हम क्या चीज़ चेक करते हैं, अब हमारा देखो ये सर्किट आ जाता है V ऑन सर्किट। V ऑन सर्किट क्या होता है, VGH वोल्टेज। तो VGH वोल्टेज का अगर हम पॉइंट चेक करते हैं तो देखो हमारे को कोई शॉर्टिंग दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। तो आसपास में अगर हम देखते हैं तो VGH भी हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। तो एक बार यहाँ पे डायोड चेक कर लेते हैं, ये डायोड क्या दिखा रहा है, ये भी कुछ नहीं दिखा रहा, ओके दिखा रहा है। ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ट्रांजिस्टर शॉर्ट, क्या दिखा रहा है, ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर नहीं है भाई, ये ध्यान रखो। ये मॉसफेट है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है ना, यानी कि ये इसका ड्रेन हो गया, ट्रेन ये सोर्स है और ये गेट है, ठीक है ना। अब ये IC क्या करती है, इसके गेट पे पल्स बनाती है और इसके ड्रेन पे क्या है, आपका वोल्टेज आता है, ठीक है ना। इसका जो सोर्स होता है वो ग्राउंड होता है, सोर्स तो ऑलरेडी ग्राउंड होता है, उसने क्या करा, ड्रेन को भी ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया, ड्रेन को भी ग्राउंड कर दिया। और ड्रेन ग्राउंड हो जाएगा तो हमारी IC शॉर्टिंग सेंस करेगी, और जब ये शॉर्टिंग सेंस करेगी तो ये प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, पहले हम निकाल के चेक करते हैं IC शॉर्ट है या हमारा MOSFET शॉर्ट है, इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट निकलेगा। तो अभी क्या करते हैं, एक SMD निकालो, चिमटी दिखाओ मुझे, दिखाओ मतलब मेरे को 2, हाँ, और पेस्ट दो और SMD दो। ठीक है जी, थोड़ी सी हीट बढ़ा लेते हैं इसको। आप क्या है, हाँ जी, मोटी यूज करते हैं। हाँ मैं देखो अपना अपना हिसाब होता है, मैं मोटी यूज़ करता हूँ, पतली से भी काम कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपके अपने अपने पे डिपेंड करता है आपका हाथ किस पे सेट है। सबकी SMD अलग अलग होती है, कोई 15-15 हज़ार की भी SMD खरीदता है तो कोई 700 रुपये में भी काम चलाता है। तो MOSFET निकाला है सर? हाँ जी, ये मैं MOSFET निकाल रहा हूँ, और MOSFEट निकालने के बाद हम कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो है अगर प्रिंट पे शॉर्टिंग है तो इसका मतलब IC गई, ये हमने निकाल दिया बाहर, ठीक है। इसको रखो, ये बाहर निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या करना है, हमें शॉर्टिंग चेक करनी है। सबसे पहले कहाँ चेक करें, इसमें PCB में मेन तो ये है हमारा। ये शॉर्ट नहीं है। वैल्यू आ गई, GR आ गई, GR आ गया। ये क्या है, ग्राउंड है आपका, ये तो है ना। सोर्स क्या होता है, ग्राउंड होता है। ये देखो ग्राउंड से बीप दे रहा है, ड्रेन बीप देना बंद हो गया, मतलब MOSFET शॉर्ट है। MOSFET शॉर्ट हो गया। और ये MOSFET कौन सा है, कौन बताएगा? अरे MOSFET कौन सा है, N चैनल या P चैनल? ये ड्रेन ये N चैनल है, N चैनल MOSFEट है, ठीक है ना। ये कौन सा है, N चैनल है, क्योंकि इसके ड्रेन से इनपुट कर रहा है। हाँ, इसका जो ड्रेन है ये IC से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हम इसके अंदर दूसरा किसी PCB में से निकाल के लगाते हैं। अब ये भी देखो सैमसंग की है, ठीक है ना। इसके अंदर भी देखो VGH का कोई MOSFET लगा हुआ है, ये देखो VG ऑन लिखा हुआ है। हाँ, इसके पास का निकालते हैं, देखो लो, उसमें लिखा रहता है सर VGH बोल के। हाँ V ऑन लिखा होता है ना, अभी दिखाया था मैंने आपको, VGH या V ऑन लिखा होगा आपका। ठीक है, निकालो, हटाओ इसको, हटाओ इसको। अब इसको मैं क्या करूँगा, SMD से यहाँ पे लगा दूँगा। ये तो निकालना लगाना तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ पे सीखने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ईमानदारी से होता है ना, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा तो नहीं वीडियो चल रही है तभी? नहीं, लाइव प्रैक्टिकल हो रहा है। लाइव हो रहा है ना? ये पैनल ऐसा हो तो कोई भी पैनल ही चेंज कर रहे हैं, ये काम नहीं, कोई भी ये काम नहीं कर रहे हैं। जैसे सर आए हैं तेलंगाना से, और वहाँ पे क्या होता है कि पैनल ही चेंज करते हैं भैया, रिपेयरिंग नहीं करता कोई। हाँ, तो आपको परफेक्ट काम करना है तो आप परफेक्ट तरीके से सीखो और काम स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया काम है। इसमें आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग
रेट चलता है। जी। अभी जैसे क्या है, अगर पैनल के अंदर जरूरी नहीं है कि आप बॉन्डिंग करोगे तो ही आपको रेट के हिसाब से मिलेगा, वो रेट फिक्स है, चाहे पैनल के अंदर कुछ भी करो। बॉन्डिंग करके स्कैलर बॉडी चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो स्केलर बोर्ड कई बार नहीं भी मिलता, नहीं मिलता तो दिक्कत हो जाती सही बात बोली। है ना। तो उसी को अगर हम रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल रिपेयर हो गया। अभी हम देखते हैं कि दोबारा से शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं दिखा रहा, दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये ओके है, ठीक है ना। ओके सर। ये अन चैनल मोसफेट है, हाँ सर। यहाँ पे आपका ड्रेन आ गया, हाँ, सोर्स आ sound तो गया, नहीं आ रहा। ठीक है ना, साउंड नहीं आ रहा। हाँ सर। ओके, ठीक है ना। ये इसका गेट है, ये जो इसका ये गेट होता है आईसी से जुड़ा होता है, यहाँ पे पल्स बनती है। क्या बनती है? पल्स को हम कैसे चेक करेंगे? डीएसओ से चेक करते हैं। अभी हम इसकी सप्लाई लगाते हैं, सप्लाई लगाने के बाद हम देखते हैं इसकी वोल्टेज। ठीक है, ये देखो सेट हमारा अभी ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया, ठीक है ना, स्टैंड बाय रिलीज हो गई है। अभी देखते हैं हम, ये देखो इसकी लाइट भी जल चुकी है, यहाँ पे लाइट भी जल गई है। और यहाँ पे हमारा VG ऑन वोल्टेज जो था, कितना वोल्टेज है? 31 वोल्ट बन गया। अभी यहाँ पे कितना वोल्ट बनना था? 3.3 की जगह कितना वोल्ट बनना था? 1 पॉइंट कुछ बनना था, ठीक है। AVDD वोल्टेज देखो कितना वोल्टेज है, 17 वोल्ट है, 17-18 है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज आपकी ओके हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो आपका सारा वोल्टेज 1.8 भी बन गया। तो अगर आप देखोगे तो इसकी पिक्चर भी आ गई होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं पिक्चर का क्या स्टेटस है। ये देखो, इसमें थोड़ी सी लाइनें हैं, वो तो कॉफ का इशू है, ठीक है ना, ये कॉफ का इशू है, लेकिन पिक्चर इसकी फर्स्ट क्लास बन चुकी है। तो इस तरीके से पैनल को रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।